केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की भी जवाबदेही तय होगी। क्या ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पंजाब में उठ रही इस्तीफे की मांग सिर्फ राजनीति है या फिर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की शुरुआत? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छिड़ी बहस अब केवल केंद्र तक सीमित नहीं रही। जंतर मंतर पर छात्रों के बड़े आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने पूरे देश की राजनीति का रुख बदल दिया है। अब इसकी गूंज कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पंजाब में विपक्षी दलों के साथ साथ छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने अपने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनके गृह राज्य में भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यहाँ स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड विपक्ष के निशाने पर है। वजह है नई शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई स्कूली किताबों में सामने आई हजारों गलतियां। बताया जा रहा है कि 55 नई किताबों में 2000 से ज्यादा गलतियां मिली है। इस मामले में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों के बीच भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है। बता दें, बीजू जनता दल और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेडी की छात्र इकाई बीजू छात्र जनता दल ने सेव एजुकेशन अभियान शुरू करते हुए साफ कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। कांग्रेस भी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है और मांग कर रही है कि छात्रों को जल्द से जल्द त्रुटिहीन किताबें उपलब्ध करी जाए। हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों को लेकर बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने दावा किया है कि सभी 55 किताबों में सुधार का काम शुरू हो चुका है और संशोधित संस्करण जल्दी ही छात्रों तक पहुंचा दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जांच सीधे रायपुर तक पहुंच गई है। राजधानी में बड़ी संख्या में छात्रों, रिसर्च स्कॉलर और विपक्षी कार्यकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब केंद्र में जवाबदेही तय हो सकती है तो राज्य में भी शिक्षा व्यवस्था की खामियों के लिए संबंधित मंत्रियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बताते चले, इस प्रदर्शन में रिसर्च स्कॉलर सोनम बंसोड़ भी शामिल है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन्होंने जगदलपुर की नीट अभ्यर्थी हारिका राव नायडू के परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई। हारिका ने कथित तौर पर पेपर लीक के बाद हुई दोबारा परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने साल हुई 12वीं की हिंदी परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया और कहा कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं छात्रों का भविष्य और उनका भरोसा दोनों कमजोर कर रही है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। यहाँ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आरोप है कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वटिंग ने कहा कि यदि केंद्र में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी जवाबदेही से नहीं बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में पेपर लीक के हर मामले को लेकर सरकार को घेरती रहेगी और मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित संबंधित मंत्रियों से जवाब मांगेगी। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी इसे नैतिक जिम्मेदारी का सवाल बताया। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में नैतिकता की बात की जाती है तो पंजाब में पेपर लीक के मामलों पर चुप्पी क्यों है? युवाओं को जवाब कौन देगा? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल इस्तीफे से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, परीक्षा सुरक्षा, मजबूत डिजिटल निगरानी, समयबद्ध जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जैसी संस्थागत सुधारों की भी उतनी ही जरूरत है। छात्रों का भरोसा तभी लौटेगा जब सरकार केवल बयान नहीं बल्कि ठोस कदम उठाती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं उजाला गोला, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी।